दो नंबर्स हैं, नंबर्स हमें नहीं पता है, उनका एचसीएफ पता है, और पूछ रहा है इनमें से क्या एलसीएम नहीं हो सकता, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन नेवर बी देयर एलसीएम। तो 60। 60, किसने बताया 60 है आंसर? फैजान। फैजान, ओके गुड, 60 इज द आंसर, यही करेक्ट आंसर है। और किसी के दिमाग में आया आंसर क्या हो सकता है? देखो सर एक चीज 60 हमने आ रहा था। 60, गुड। हमने एक चीज पढ़ी थी कि HCF LCM भी आपस में रिलेटेड होते हैं। HCF will always be a factor of LCM, या फिर हम कह सकते हैं LCM is a multiple of HCF। तो अगर हमें नंबर भी नहीं पता और सिर्फ HCF LCM में रिलेशन पूछी तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो HCF is 8, तो अगर HCF 8 है तो LCM क्या होगा, उसका मल्टीपल होगा HCF का, यानी 8, 16, 24, 32 इसी टाइप का होगा। तो देखो 24 भी 8 का मल्टीपल है, 48 भी 8 का मल्टीपल है, 56 भी, तो ये एलसीएम हो सकते हैं, बट 60 कभी नहीं हो सकता। क्लियर ये क्वेश्चन? तो HCF LCM में आपस में रिलेशन होती है, HCF शुड बी अ फैक्टर ऑफ LCM एंड LCM शुड बी अ मल्टीपल ऑफ HCF। क्लियर क्वेश्चन 1? आगे मूव करें। LCM of two prime numbers x and y, where x is greater than y is 161, then value of this क्या होगी? देखो ध्यान से क्वेश्चन में पढ़ो, उसी में हिंट है। LCM of two prime numbers, तो अगर नंबर्स क्या हो, प्राइम नंबर्स हो या फिर को प्राइम नंबर्स हो, तो मान लो a और b अगर प्राइम हो तब भी और को प्राइम हो तब भी, तो उनका एलसीएम क्या हो जाता है? अगर a और b दो प्राइम या को प्राइम नंबर है तो उनका एलसीएम कितना होगा? आवाज सही से आई नहीं। Multiplication of both the numbers. गुड भाई, प्राइम को प्राइम नंबर होते हैं, उसमें आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, तो एलसीएम क्या होगा? सिंपल उनका मल्टीप्लीकेशन। जैसे मैं पूछूं 9 और 11, इनका एलसीएम क्या होगा? 99। तो ये आपस में को प्राइम है। अगर प्राइम नंबर होंगे तब तो और भी, कि मैं अगर मैं पूछूं 13 और 7, इसका एलसीएम क्या होगा? 91। तो 7 इंटू 13, बस सीधा मल्टीप्लाई कर देना। तो प्राइम नंबर या को प्राइम नंबर है तो एलसीएम ये हो जाता है, और एचसीएफ क्या होता है उनका? प्राइम नंबर से 1। को प्राइम 1, और आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं, तो एचसीएफ क्या होगा? 1। जैसे 9 और 11 का एचसीएफ मैं पूछूं तो क्या होगा? 1। 13 और 7 का एचसीएफ क्या होगा? 1। तो प्राइम या को प्राइम नंबर है तो एलसीएम सीधा मल्टीप्लाई होती है, एचसीएफ 1 होता है। तो यहाँ पर दिया है एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज 161। तो 161 को ऐसे ब्रेक करना है कि प्रोडक्ट हो जाए टू प्राइम नंबर्स की। तो क्या लिख सकते हैं 161 को? देखो प्राइम नंबर क्या होते हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13। तो ना तो ये 2 का फैक्टर है ना ही 3 का है। 3 के लिए क्या होना चाहिए था? डिविजिबिलिटी के लिए डिजिट ऑफ सम शुड बी डिविजिबल बाय 3। यहाँ पर क्या है? 6, 7, 8, ये भी नहीं है। 5 का भी नहीं है। 7 से ट्राई कर सकते हो डिवाइड करके।
सर 7 से हो जाएगा। 7 से हो जाएगा सर। 7 2 जा 14 और 21 7 3 जा, यानी 161 को हम 2 प्राइम नंबर की मल्टीप्लीकेशन ऐसे लिख सकते हैं 7 इंटू 23। यहाँ पर देखो यही दिया था, एलसीएम ऑफ 2 प्राइम नंबर -2 आंसर होगा सर। ओके, अभी चेक कर लेते हैं। तो दो नंबर कौन से हैं वो, 7 एंड 23, इसीलिए उनका एलसीएम क्या है, डायरेक्ट उनकी मल्टीप्लीकेशन, क्योंकि दोनों प्राइम नंबर्स हैं। अब इसमें देखो वो नंबर्स क्या है, एक्स एंड वाई है, तो हमें एक्स और वाई की फॉर्म में लेना, एक्स ग्रेटर देन वाई। यहाँ पर देखो एक कंडीशन दी है, एक्स ग्रेटर देन वाई, तो एक्स कौन सी वैल्यू होगी, 23। 23। और वाई क्या होगा, 7। 7। अब हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, 3y माइनस एक्स, तो 3 इंटू वाई हो जाएगा 21 और माइनस एक्स -2, यस -2 इज द आंसर, ऑप्शन 1। क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट में जो याद रखना था कि अगर 2 प्राइम नंबर या को प्राइम है तो एलसीएम उनका मल्टीप्लीकेशन होगा और एचसीएफ 1 होगा। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं किसी को। नो सर। प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 24, यानी हमें क्या दिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज 24, डिफरेंस ऑफ द 2 नंबर्स इज 2। मान लो नंबर ए और बी है तो उनका डिफरेंस है 2, फाइंड द नंबर्स, नंबर क्या होंगे। एचसीएफ और एलसीएम की मल्टीपल दे रखी है, ऑप्शन 4। ऑप्शन 4, वेरी गुड, यस दिस इज द आंसर। कैसे करा, कैसे सर सॉल्व डायरेक्ट किया, तो नंबर दिए हुए सर 24, वहां वेरी पे गुड, किसी का भी मल्टीप्लिकेशन 24 नहीं है। वेरी गुड। हमेशा देखो ऑप्शंस पे हमेशा ध्यान रखो, कई जगह तुम्हें ऑप्शन डायरेक्ट हेल्प करेंगे क्वेश्चन करने में। भाई फाइंड द नंबर्स है और नंबर्स तुम्हें दोनों दे रखे हैं, चेक करके देख लो। देखो एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, इक्वल टू, ये हमने पढ़ा था, अगर दो नंबर है तो उनके एचसीएफ एलसीएम की मल्टीप्लाई क्या होगी, नंबर्स के बराबर होगी। तो हमें दो चीजें पता चल गई, एक तो उनका डिफरेंस क्या है 2 है, और दोनों नंबर की प्रोडक्ट कितनी है 24, क्योंकि ये हमें 24 दे रखा है। अब जब दो नंबर की प्रोडक्ट 24 है और दोनों का डिफरेंस 2 है, तो हम यहाँ इक्वेशन सॉल्व नहीं करेंगे कि हम इक्वेशन सॉल्व करके निकाले कि ए को हम 24 अपॉन बी रखें और उस इक्वेशन में रख दे, ऐसा कुछ नहीं करना। तुम्हें ऑप्शन दे रखे हैं, तो चेक करो कि कौन से दो नंबर है जिनकी मल्टीप्लाई 24 है। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है और इसका डिफरेंस भी 2 है, तो आंसर क्या हो गया 6 एंड 4। तो ऑप्शंस पे हमेशा तुम्हें नजर रखनी चाहिए कि क्या पूछ रहा है और ऑप्शन में क्या दे रखा है तुम्हें। तो ये बिल्कुल देखो ऑप्शन से डायरेक्ट सॉल्व हो गया कि भाई दो नंबर है उनकी प्रोडक्ट 24 होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि उनकी एलसीएम और एचसीएफ की प्रोडक्ट 24 है, और डिफरेंस क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए। तो डिफरेंस तो सब जगह 2 था, डिफरेंस से हमें इतनी हेल्प नहीं मिल रही थी, मल्टीप्लीकेशन से हेल्प मिल गई हमें कि दोनों नंबर की प्रोडक्ट क्या है 24। ठीक, याद रहेगा ये, ऑप्शंस पे हमेशा नजर होनी चाहिए कि ऑप्शन में क्या गिवन है तुम। Three numbers are in the ratio 2:3:4 and their HCF is 12.
द एलसीएम ऑफ द नंबर्स इज। देखो ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन में तुम्हें नंबर्स रेशो में गिवन होते हैं और एचसीएफ दिया होता है उनका। तो देखो एक चीज हमने पढ़ी थी, अगर हमें मान लो एचसीएफ दे रखा है, इसे मान लेते हैं एच, तो हम नंबर्स को किस फॉर्म में लिख रहे थे? हम कह रहे थे P इज इक्वल टू एच इंटू ए, Q इज इक्वल टू एच इंटू बी, R इज इक्वल टू एच इंटू सी। करा था हमने ये कि भाई एचसीएफ के साथ ऐसे मल्टीप्लाई में लिखा था, वेयर ए बी सी आपस में सब क्या होंगे? सर शायद फोर्थ वाला आंसर है, डी। ओके देख लेते हैं। ए बी सी क्या होंगे? सब को प्राइम, यानी एचसीएफ के अलावा और भी कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ये चीज तो क्लियर हो गई थी क्लास में कि हम नंबर्स को ऐसे लिख सकते हैं, जो भी कॉमन फैक्टर है उसको अलग कर दो तो बाकी जो टर्म्स बचते हैं, जैसे यहाँ पर एबीसी है ये, इनमें आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होगा, यानी ये सारे नंबर आपस में क्या होंगे? को प्राइम। ये पॉइंट क्लियर था सबको? भाई था क्लियर या नहीं था? यस सर। यस सर, क्लियर था। गुड। अब अगर मान लो मैं नंबर्स के रेशियो लिखना चाहूं, पी क्यू आर, तो देखो क्या होगा, ये रेशियो हो जाएगा एच इंटू ए, एच इंटू बी, एच इंटू सी। अब रेशियो को जब भी हम सिंप्लीफाइड करते हैं तो जो कॉमन फैक्टर होता है उसे क्या कर देते हैं? कैंसिल। यानी इन तीनों नंबर का रेशियो क्या होगा? जो भी आपस में ये को प्राइम नंबर है इन्हीं के रेशियो के बराबर होगा, क्योंकि एच तो सब में कॉमन था, एचसीएफ सब में कॉमन होता है, एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो एचसीएफ तो सब में कॉमन होगा तो वो हट जाएगा, तो ये आ जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, थ्री नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3:4, यानी तुम्हें ए बी सी की वैल्यू दे रखी है 2:3:4, यानी ये जो तीन नंबर है 2, 3, 4 आपस में को प्राइम नंबर्स हैं, इसकी वैल्यू दे दी तुम्हें, और एचसीएफ दे दिया 12, यानी एच की वैल्यू दे दी है 12। तो नंबर्स क्या हो जाएंगे? पहला नंबर हो जाएगा 12 इंटू 2 24, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 12 इंटू 3 36, और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 12 इंटू 4 48। तो क्या वो नंबर्स 24, 36, 48 होंगे जिनका एचसीएफ 12 होगा और वो आपस में 2:3:4 के रेशियो में है? आएगा इस फॉर्म में? भाई तीन नंबर ही आ गए हमारे पास, 24, 36 और 48। चेक कर लो इनका एचसीएफ कितना होगा? 12, और ये आपस में किस रेशियो में होंगे? 2:3:4। यानी तुम्हें करना क्या है क्वेश्चन में, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया, जब भी कोई नंबर ऐसे रेशियो में गिवन होंगे, मान लो दो नंबर्स हैं 5:6 और उनका एचसीएफ है मान लो 10, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे? 5 इंटू 10 50 और 6 इंटू 10 60, यानी जो भी रेशियो गिवन है उसके एचसीएफ से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हें नंबर्स मिल जाएंगे। तो इस पे क्वेश्चन आ जाते हैं कि नंबर्स रेशियो की फॉर्म में दे रखे होते हैं, एचसीएफ दे रखा होता है, और पूछते हैं कि नंबर्स क्या होंगे। तो समझ गया कैसे आ रहा है ये कि नंबर एचसीएफ को उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। पॉइंट क्लियर? ये एचसीएफ को रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर आ जाएंगे।
क्लियर हुई ये चीज? यस सर। रेशो को HCF से मल्टीप्लाई। यस सर। अब एलसीएम निकालना है। अब इन 3 नंबर आ गए, इनका एलसीएम निकालना है। अब जिस मेथड से चाहो उससे एलसीएम निकाल लो। सर बट ऑप्शंस में है ही नहीं आंसर फिर। 144। 144। अरे है, गलत निकाल दिया 140। कोई नहीं, चेक कर लो कैलकुलेशन। देखो 144 ही आ रहा है। यस सर। तो अब एलसीएम तुम जिस मेथड से चाहो उससे निकाल सकते हो। जैसे यहाँ देखो, एक चीज और देखो ध्यान से, एक थोड़ा और शॉर्टकट बना लेते हैं। अगर मैं इसको 12 से डिवाइड कर दूं, जो HCF था, क्योंकि HCF क्या होगा, तीनों में कॉमन होगा, तो ये आ जाएगा 2 3 4। तो बस इसी को कर लो सॉल्व आगे। 1 3 2, तो 12 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 इंटू 12 144। यस, यही आएगा। तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी नंबर रेशो में दिए और उनका HCF अलग दे रखा हो, तो नंबर्स क्या होंगे, सीधे रेशो से मल्टीप्लाई करते जाओ, HCF की तुम्हें नंबर्स मिल जाएंगे। ठीक, क्लियर है पॉइंट? If the ratio of two numbers is 2:3 and their LCM is 54, आपकी बार रेशियो दिया है और LCM दिया है, then sum of the two numbers is, देखो 2:3 ये नंबर्स नहीं है, नंबर्स कुछ और होंगे। तो रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड देयर LCM, आपकी बार LCM गिवन है, HCF नहीं गिवन। HCF होता तो सीधा मल्टीप्लाई करके आ जाता है, अब LCM है तो कैसे करें फिर? सर डिवाइड करेंगे आपके, आई थिंक। नहीं, देखो हम मान लेते हैं भाई नंबर्स हैं, लेट HCF इज इक्वल टू H, HCF मान लेते हैं H, तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, एक हो जाएगा H इंटू 2 और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा H इंटू 3, यानी 2H और 3H, ये आ जाएगा नंबर्स। भाई नंबर अगर किसी रेशो में गिवन है और उसका HCF अगर क्वेश्चन में गिवन है तो मल्टीप्लाई कर दो, नहीं है तो H मान लेते हैं हम। तो नंबर्स आ गए हमारे पास, एक नंबर क्या है 2H और दूसरा नंबर क्या है 3H। कोई इसका LCM बता सकता है क्या होगा 2H और 3H का? 6H। 6 होगा सर। भाई अपने मेथड से अगर हम करें, देखो तो दोनों में H आ रहा है, तो H से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा 2 और 3। अब 2 और 3 तो को प्राइम है, तो LCM क्या हो जाएगा H इंटू 2 इंटू 3, यानी कि 6H। 6H। अब 6H कितना गिवन है हमें, तो 54, तो H की वैल्यू क्या हो गई, यानी कि HCF हमें पता चल गया क्या है 9, तो नंबर्स क्या होगा, यानी P इज इक्वल टू 2 इंटू 9 18 और Q इज इक्वल टू 3 इंटू 9 27। हमसे पूछा क्या है सम ऑफ द टू नंबर्स, तो P प्लस Q कितना हो गया 18 प्लस 27 45। 55। तो आंसर विल बी ऑप्शन 3। देखो रेशियो ऑफ टू नंबर्स है तो वो HCF से मल्टीप्लाई होके ही नंबर बनेगा।
एलसीएम के साथ कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं होती, तो हम क्या करते हैं, पहले नंबर्स को इस फॉर्म में लिख लिया 2h 3h, फिर उसका एलसीएम निकाल लिया, h के टर्म में कुछ आएगा और उसको इक्वेट कर देंगे जो भी एलसीएम गिवन है, तो हमें h या HCF पता चल जाएगा। h की वैल्यू आ गई तो फिर हम नंबर्स निकाल सकते हैं। अब क्वेश्चन में कुछ भी पूछा हो, सम ऑफ टू नंबर, डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हम सब बता सकते हैं। सर अगर हम 54 को एक बार 2 से डिवाइड करते हैं तो 27 आ रहा है, और 3 से जब कर रहे हैं तो 18 आ रहा है, तो मतलब ये सिर्फ कोइंसिडेंट है? देख लेते हैं। रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज दिस एंड एलसीएम इज दिस। नंबर्स हैं 2h और 3h। अगर 2 से डिवाइड कर दें और 3 से कर दें, देख लेते हैं। आ तो रहा है लेकिन ट्रू होगा या नहीं। देखो नंबर्स आ रहे हैं 2h 3h। अगर हम ये नंबर की प्रॉपर्टी लगा दें, दिस इज इक्वल टू 54 इंटू एच, दो नंबर्स थे पी और क्यू, उनकी मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो h से h कट जाएगा, 2 और 3। लेकिन ये हमेशा ट्रू होगा या नहीं, चलो इसका मैं देख के बताता हूँ तुम्हें कि हमेशा ट्रू रहता है या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें ट्रू नहीं होगा। गुड, चलो अच्छा क्वेश्चन पूछा है, मैं चेक करके बताऊंगा तुम्हें। ये स्टेप समझ में आ गया क्वेश्चन करने के। तो नंबर्स हम हमेशा HCF के साथ रेशो को ही करके लिखेंगे, ये रख लो अपने दिमाग में कि HCF इंटू जो भी रेशो है वही नंबर्स बनेंगे। ठीक, LCM of two numbers is this and their HCF is 5. Sum of the numbers is 100, then their differences. अब क्या होगा, LCM of two number is this and HCF is 5. If sum of the two number is this, then their difference is what? तो देखो यहाँ ऑप्शन में हमें सीधे नंबर नहीं दिए, अगर सीधे नंबर दिए होते तो हम ऑप्शन से कर सकते थे। यहाँ पे हम ऑप्शन से लिमिट हो गए क्योंकि उसने क्या करा, नंबर्स डायरेक्ट देने की जगह नंबर का डिफरेंस दे दिया, तो अब ऑप्शन इतना हेल्पफुल नहीं है, तो अब हमें कुछ और दिमाग क्वेश्चन में ही लगाना पड़ेगा। LCM ऑफ टू नंबर इज दिस एंड HCF इज दिस। तो HCF अगर 5 है तो नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, where A and B are co-prime, ये होगा। देखो जब भी HCF तुम्हें गिवन है तो नंबर्स ऐसे एज्यूम कर सकते हो तुम, A and B are co-prime। तो एक नंबर आ गया P, एक आ गया Q। ये स्टेप क्लियर। ये वही नंबर है कि P को हम क्या लिख लेते हैं, H इंटू ए, Q को क्या लिख लेते हैं, H इंटू बी। यहाँ पर हमें H की वैल्यू गिवन है 5, तो ये हो गया 5A, ये हो गया 5B, दो नंबर्स आ गए हमारे पास। अब इनका एलसीएम, एलसीएम क्या होगा 5A और 5B का,
5A और 5B का एलसीएम क्या होगा? 5AB 5 AB भाई ए और बी तो को प्राइम है। जब आप ऐसे करोगे 5A 5B, जब 5 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? ए और बी। अब ए और बी को प्राइम है, आपस में कोई होगा ही नहीं कॉमन, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 5 इंटू ए इंटू बी। अब ये एलसीएम कितना गिवन है हमें? 495, यानी कि 5 इंटू ए इंटू बी इज इक्वल टू 495। तो ए इंटू बी कितना आ गया? इसे 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 9 ज़ा 45 एंड देन दिस। देखो a इंटू बी इज 99, वेयर a एंड b आर को प्राइम। तो a और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11 एंड 9 देखो को प्राइम होने चाहिए शायद। a और b। यस, तो 99 को को प्राइम कैसे लिख सकते हैं हम? डिविजिबिलिटी में भी पढ़ा था, याद हो तो। 99 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए हम किसकी डिविजिबिलिटी चेक करते हैं? 9 एंड 11 की, क्योंकि 99 के को प्राइम फैक्टर यही है, 9 एंड 11। तो यहां से भी हमें एक वैल्यू समझ में आ रही है, ये हो सकती है। वरना फिर आगे ये इंफॉर्मेशन भी दी थी, सम ऑफ नंबर्स इज 100। सम ऑफ नंबर्स यानी p प्लस q इज 100, p इज 5a एंड q इज 5b। तो 5a प्लस 5b इज इक्वल टू 100, तो a प्लस b इज इक्वल टू 20। तो या तो हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते कि a प्लस बी 20 और a इंटू बी इज 99। लेकिन अगर हम यही ये याद कर लेते कि a और b को प्राइम है और को प्राइम के फैक्टर सिर्फ यही बनेंगे 11 एंड 9, तो हम बिल्कुल एकदम से शॉर्टकट में हमने सॉल्व कर लिया। और इससे हमारा वेरीफाई भी हो गया कि देखो a प्लस बी 20 आना चाहिए, तो 11 प्लस 9 20 भी आ रहा है। यानी वो नंबर्स क्या है? p इज 5a, तो p इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 11 यानी 55, और q हो जाएगा 5 इंटू 9 यानी 45। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 10। So this is our answer. किसी स्टेप पे कुछ पूछना है कि ये कैसे लिखा है या कहां से आया? हम नंबर्स को हमेशा इस फॉर्म में मानते हैं, h इंटू ए एच इंटू बी। h इज HCF। HCF क्वेश्चन में गिवन था 5, तो हमारे नंबर्स हो गए 5a 5b। इसमें a और b को प्राइम होना चाहिए। फिर हमने कहा इसका एलसीएम निकालो, चलो, तो आ गया 5ab। 5ab इज इक्वल टू 495, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमने करा 5ab इज इक्वल टू 495, तो a इंटू बी आ रहा है 99। तो बस यहीं से हमें समझ में आ जाना चाहिए था कि ए बी को प्राइम है, इन दोनों की मल्टीप्लाई 99 है, वो तभी होगी जब एक नंबर 11 हो और दूसरा 9 हो। ये सम ऑफ द नंबर से चेक भी हो गया ये। तो हम यहाँ दो इक्वेशन को सॉल्व नहीं करते, टाइम लगता हमें। हमने इसकी प्रॉपर्टी यूज कर ली, को प्राइम है तो यही होंगे, फिर नंबर निकाले और उनका डिफरेंस। क्लियर ये पॉइंट? आगे बढ़ते हैं। ये तो वही है जैसे क्लास में कराया था। नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 99 एंड HCF इज 9। पेयर पूछ रहा है, नंबर ऑफ पेयर्स। क्या करा था, याद है या भूल गए कुछ? HCF था 9, तो हमने P को लिखा था 9A, Q को लिखा था 9B, वेयर A एंड B आर को प्राइम।
फिर क्या दिया, सम इज 99, यानी p प्लस q का सम कितना है 99, यानी 9a प्लस 9b का सम है 99, यानी a प्लस b कितना आ गया 11। अब इसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, वही हमारा आंसर होगा, उतने ही पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर होंगे। तो a 1 ले सकते हैं हम, तो b क्या हो जाएगा 10, a 2 ले सकते हैं तो b क्या हो जाएगा 9, a 3 ले सकते हैं तो b क्या हो जाएगा 8, a 4 ले सकते हैं तो b क्या हो जाएगा 7, a 5 ले सकते हैं तो b क्या हो जाएगा 6। अब इसके आगे की वैल्यूज नहीं लेंगे, याद है कर रहे थे क्लास में, ये सारी वैल्यूज नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, कोई बता सकता है ये वैल्यूज क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि सेम वैल्यूज हो जाएंगी, सर रिपीट हो रही है। सेम पेयर्स हो जाएंगे, रिपीट हो रहे हैं पेयर्स। क्योंकि यहाँ पेयर पूछे, नंबर ऑफ पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, तो 6 5 और 5 6 ये सेम पेयर बनाएंगे, तो ये रिपीट हो रहे हैं इसलिए ये नहीं आएंगे। अब इनमें से भी सारे नहीं होंगे आंसर में, यानी 1 2 3 4 5 5 आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इस स्टेप को कोई बताएगा 5 क्यों नहीं होगा आंसर? कोई बताएगा जल्दी से कि 5 क्यों नहीं होगा आंसर? क्योंकि सर सिर्फ को प्राइम चाहिए। यस, क्योंकि देखो यहाँ ए और बी क्या होने चाहिए को प्राइम, वही वैल्यूज अलाउ होंगी जो को प्राइम है। तो को प्राइम कौन कौन से हैं 110 2 9, ओ इसमें तो सारे ही को प्राइम आ रहे हैं, मैंने ध्यान नहीं दिया, तो सब को प्राइम है, तो आंसर भैया 5 ही होगा। नहीं नहीं यही होगा आंसर, सारे को प्राइम आ गए ना देखो इसमें, 1 and 10 2 and 9 3 and 8 4 and 7 5 and 6, तो 5 ही आंसर, इसमें एक भी नहीं कटा हमारा को प्राइम की वजह से। तो हमें यहीं से पता चल गया कितने सॉल्यूशन होंगे। तो ये अच्छे से समझ लो, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। क्या करते हैं हम, HCF गिवन होता है तो HCF को नंबर्स को हमेशा क्या मान लेते हैं HCF इंटू अ को प्राइम नंबर। अब फिर चाहे उसका सम दे रखा हो, प्रोडक्ट दे रखा हो, डिफरेंस दे रखा हो, एक इक्वेशन बनेगी, ए और बी में रिलेशन आ जाएगी, फिर उस रिलेशन में से चेक कर लेंगे कि कितनी वैल्यूज अलाउड है कितनी नहीं है। ठीक, आंसर 5 आ गया इसमें। लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर। अब आ जाओ जरा कि HCF निकालना है या LCM? LCM। एलसीएम। एलसीएम। LCM, तो LCM निकालो सबसे पहले 16 20 24, कितना आएगा? तो इस मेथड से निकाल लो, जिससे चाहो उससे निकाल लो, प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लो। यहाँ मुझे दिख रहा है ये सब 4 से डिविजिबल है, 4 5 6। अभी भी इसमें क्या है 2 से डिविजिबल है, 2 5 3। अब ये सारे को प्राइम है, तो LCM हो गया 4 इंटू 2 इंटू 240। तो पहले 5 वालों की मल्टीप्लाई कर लो, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80, 3 जा 24, यस 240। तो सबसे छोटा नंबर जो कि डिविजिबल बाय ईच ऑफ दीज नंबर क्या है 240। लेकिन वो क्या पूछ रहा है, परफेक्ट स्क्वायर।
हमें चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे छोटा परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, सबसे छोटा नंबर नहीं चाहिए था। तो अब हमें यह पता है कि 16, 20, 24 से जो नंबर डिविजिबल है वो 240 का मल्टीपल होगा। इतना तो क्लियर हो गया भाई, एलसीएम का ही मल्टीपल होगा जो भी तीनों से डिविजिबल हो। लेकिन एडिशनल कंडीशन क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। तो परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? एलसीएम तो हमने निकाल लिया था, चलो चलो 4 को फिर से 2 into 2 लिख लेते हैं। सर 14400 आंसर होगा। 14400। देखो 240 ये नंबर है, 240 ऐसा आया था ना हमारे पास, दिस की मल्टीप्लाई करके। अब इस नंबर को मुझे परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखो 3 परफेक्ट से और 5 स्क्वायर, से। यस। देखो इसका अगर मैं पेयर बनाऊं, 2 2 के साथ है, 2 2 के साथ है, तो 2 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ एक 3 एलोन है और 5 है। अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई कर दूं 3 से और 5 से, तो ये सब पेयर में आ जाएंगे सारे फैक्टर्स। यानी अगर मैं 240 को 3 और 5 से कर दूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा। भाई परफेक्ट स्क्वायर वही होता है जैसे 36 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 2 into 18 यानी 9। देखो 3 का पेयर बनाओ, 2 का पेयर बनाओ। यही स्क्वायर रूट निकालने का भी तरीका होता है कि पेयर बनाए, एक एक कॉमन ले लो, ये इसकी स्क्वायर रूट है। तो अगर कोई भी एक प्राइम नंबर ऐसा है जो कि एलोन है, तो अगर उस नंबर से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। जैसे 72 के अगर मैं फैक्टर करूं तो क्या हो जाएगा? 36 into 2, 36 वाले फैक्टर ऐसे रहेंगे इंटू। अब देखो 3 का पेयर है, 2 का पेयर है, अकेला क्या रह गया? 2। तो अगर मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यानी 72 2 जा, तो मुझे एक पूरा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा 144। तो ये समझ गया कि अगर प्राइम फैक्टर लिखे हैं तो अगर नंबर को परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? जितने भी प्राइम है सब पेयर्स में कंप्लीट होने चाहिए। तो अगर पेयर्स में कंप्लीट नहीं है तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और पेयर कंप्लीट कर दो, या फिर उस नंबर से डिवाइड करके उसे हटा दो। दोनों तरीके हो सकते हैं। या तो उसको मल्टीप्लाई कर दो, जैसे यहाँ पर 3 अलोन था तो एक 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या 5 अलोन था एक 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो आंसर क्या बन जाएगा? 240 इंटू 3 इंटू 5। कितना आ रहा है ये? 243 is 720, 720 into 5। 6300 ये आ रहा or है 3600 yes sir दिस इज द आंसर। दिस इज द आंसर। क्योंकि देखो यहाँ परफेक्ट स्क्वायर के साथ साथ एक और वर्ड यूज हुआ है, लीस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर। 1440 भी परफेक्ट स्क्वायर है और 16, 20, 24 से डिविजिबल भी है, लेकिन सबसे छोटा नहीं है। सबसे छोटा यही होगा, एक 3 और एक 5 से मल्टीप्लाई करने पे हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। ये चीज आ रही है सबकी समझ में? किसी को डाउट तो नहीं है कि कैसे परफेक्ट स्क्वायर बना रहे हैं? परफेक्ट स्क्वायर में हमेशा पेयर्स क्या होंगे? सेम नंबर्स में होंगे।
जैसे अभी देखो 240 का मैंने एग्जांपल लिया था, 240 टू 120, ये इस फॉर्म में आएंगे इसके फैक्टर, है ना, 15 टू द 30, 60, 120, 240। अब देखो 2 तो पूरे कंप्लीट है पेयर में, तो ये आराम से परफेक्ट फैक्टर दे देंगे। लेकिन प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है, एक 3 और एक 5। तो एक तरीका क्या है, इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दो और 5 से कर दो। अब 3 और 3 मिलके एक पेयर हो गए, 5 और 5 मिलके एक पेयर हो गए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। यानी 240 इंटू 3 इंटू 5, 3600। और किसका परफेक्ट स्क्वायर होगा, देखो ये भी हम निकाल सकते हैं। यहाँ एक 2 था, यहाँ से एक 2 आया, यहाँ से एक 3 आया, और यहाँ से एक 5 आया। तो 5 3 ज़ा 15, 2 ज़ा 30, 2 ज़ा 60। तो परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा, 60 का। ऐसी तो निकालते हैं स्क्वायर रूट निकालने का तरीका, सबसे इजी यही होता है। तो दो मेथड होते हैं। अगर तुम्हें कभी भी ऐसी सिचुएशन पड़े कि गिवन नंबर है उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो क्या करो, प्राइम फैक्टर लिखो और जो पेयर कम पड़ रहा हो उसको कंप्लीट कर दो। या फिर दूसरा तरीका क्या था, मैंने कहा कि भाई 240 जो है वो क्या है, इस तरीके से है, तो ये तो पेयर में है, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम किससे थी, 3 से और 5 से। तो एक तरीका तो ये था कि मल्टीप्लाई करके इसका पेयर कंप्लीट कर दो। एक तरीका क्या है, इसे डिवाइड कर दो ताकि ये 3 भी हट जाए और 5 भी हट जाए। तो अगर हमें इससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर चाहिए होता तो इसे 3 से डिवाइड कर दो और 5 से कर दो। तो बताओ देखो आंसर क्या आएगा, 240/3 80, 80 को फिर 5 से किया तो 60। और हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि अब हमारे पास एक इधर से 2 आएगा और एक इधर से 2 आएगा बस, यानी इसकी स्क्वायर रूट क्या होगी, 4। तो 4 का स्क्वायर 16 बचेगा। तो कोई भी सिचुएशन ऐसा आ जाए, कभी कभी डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हम इससे किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि ये गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो क्या करना है, उसके प्राइम फैक्टर लिखो और जो नंबर्स पेयर में आ रहे हैं उनको तो वैसे ही रहने दो, उनसे तो कोई मतलब नहीं। जो पेयर में नहीं है या तो उससे मल्टीप्लाई कर दो तो बड़ा परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, और उससे डिवाइड कर दोगे तो उससे छोटा परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर में होंगे हमेशा फैक्टर्स पेयर में। क्लियर ये चीज, ठीक है। कोई डाउट, कोई क्वेश्चन पूछ लिया करो कभी भी, कुछ समझ में नहीं आए तो। ये क्लियर हो गया, किसी भी नंबर को अगर हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा। यस सर। जैसे मान लो 108, 108 को बताओ मैं किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ये बताओ। सर 3 से। सर 3। देख लेते हैं जी, सबका 3 आ रहा है, मैं देख लूं भी बात समझ में आई या नहीं आई। सब बता पा रहे हैं आंसर क्या आएगा, क्या सर करना है। 3 से मल्टीप्लाई। ओके, तो क्या करेंगे, 108 के फैक्टर करो, प्राइम फैक्टर। 2 से करा तो 54, फिर 2 से किया तो 27, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो फैक्टर बनाओ, पेयर बनाओ 2 और 3। तो 2 और 3 तो एक एक आ जाएंगे। प्रॉब्लम किसकी वजह से हो रही है, ये 3 जो एक्स्ट्रा है। तो एक तरीका क्या है, 108 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा, 324। 324 किसका स्क्वायर है, 324 किसका स्क्वायर है, 18।
18। देखो एक 2 यहाँ से आएगा, एक 3 यहाँ से आएगा और एक 3 जो मल्टीप्लाई करके आएगा। 3 3 इज 9, 2 इज 18, तो ये 18 का स्क्वायर बन गया। अगर इससे छोटा नंबर चाहिए होता तो हम क्या करते हैं, 108 को 3 से डिवाइड कर देते। हम ये कहते हैं ये 3 एक एक्स्ट्रा है, इसको हटा दो, डिवाइड कर दो। तो 108 डिवाइड बाई 3 कितना हो जाता है, 36। 36 किसका स्क्वायर है, 6 का। तो समझ गई है, अगर कहीं भी ऐसा आ रहा है सिचुएशन तो ठीक, क्लियर सबको? यस सर। यस सर। गुड। चलो, तो ये हमारा नंबर था 240। तो 240 में यहाँ पर एक 3 कम था और एक 5 कम था, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर विच इज डिविजिबल बाय 16, 20, 24। तो यहाँ एलसीएम और ये परफेक्ट स्क्वायर वाला दोनों कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हुए। अब इसको बताओ जरा, ये है तो एलसीएम पर, लेकिन लैंग्वेज में ट्रिकी बना दिया, एक चीज और ऐड कर दी है इसमें। क्वेश्चन रीड करके देखो। पहले क्या करना है, क्वेश्चन रीड करके क्या आ रहा है समझ में, क्या करना चाहिए? HCF हम्म, सर है HCF। HCF कहाँ से आ गया? स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 10, 12, 15। वो नंबर बताना है जिसको हम 5, 10, 12, 15 से डिवाइड करेंगे। सॉरी सर, एचसीएफ कब LCM। आता है, सर जब एलसीएम 5 निकाल के रिमाइंडर ऐड करेंगे, एलसीएम मॉडल फर्स्ट। और रिमाइंडर क्या है, सेम। भाई अगर रिमाइंडर नहीं होता तो सीधे एलसीएम एचसीएफ जो भी होता है वो निकाल लेते। अगर रिमाइंडर होता तो मॉडल्स बन जाते। तो ये हमने क्लास में डिस्कस किया था, एलसीएम का मॉडल 1 क्या होता था इसमें, कि जब हम किसी नंबर को, जो भी गिवन नंबर है उससे डिवाइड कर रहे थे, तो रिमाइंडर क्या बचता था, सेम। सेम रिमाइंडर इन ईच केस। तो हमें इसमें क्या करना होता था, जो भी डिवाइजर जो ऐड। नंबर दे रखे हैं उनका एलसीएम निकालो, गुड, प्लस रिमाइंडर को ऐड। तो यहाँ पे किसका एलसीएम निकालेंगे, 5, 10, 12, 15। तो एलसीएम निकालो, 5, 12, 5, 10, 12, 15। तो पहले तो एलसीएम बताओ कितना आएगा, 60। तो यहाँ पर देखो हमें छोटे नंबर्स हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि एलसीएम जो होगा 15 का मल्टीपल में होगा। तो 15 के मल्टीपल होते हैं 15, 30, 45, 60, 60 होगा 75, सर। ऐसे ही होगा। अब देखो 15 5 की टेबल में तो आ रहा है लेकिन 10 में नहीं आ रहा, तो ये तो नहीं होगा। 30 5 की टेबल में भी है, 10 में भी है, लेकिन 12 में नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। 45 10 में नहीं है तो नहीं होगा। 60 5 की टेबल में भी है, 10 में भी है, 12 में भी है, 15 में तो है ही ऑटोमेटिकली। तो सबसे छोटा नंबर जो है, जो कि इन सब की टेबल में आ रहा है, ये इनका एलसीएम है। तो हमें पता चल गया एलसीएम। तो देखो कहीं हम प्राइम फैक्टराइज यूज कर रहे हैं, कहीं लॉन्ग डिवीजन कर रहे हैं, कभी इस मेथड से कर रहे हैं, तो ये हमारे ऊपर चॉइस है। जो उस वक्त आपको समझ में आ जाए, इससे जल्दी हो जाएगा, वैसे कर लो। आप प्राइम फैक्टराइज से करोगे तब भी यही आएगा, लॉन्ग डिवीजन से करोगे तब भी यही आएगा, कोई इशू नहीं। तो एलसीएम आ गया 60, ठीक है।
तो अगर 5, 10, 12, 15 से डिवाइड करें तो 60 सबसे डिविजिबल होगा। एलसीएम ऐसा नंबर होता है जो कि जितने भी गिवन नंबर होते हैं उन सबसे डिविजिबल होता है। बट हमें रिमाइंडर भी चाहिए 2, तो हमारे लिए नंबर क्या हो जाएगा 60 + 2 182, वो सॉरी 62। तो 62 ऐसा नंबर है जिससे 5, 10, 12, 15 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर क्या आ रहा है 2। लेकिन इसमें क्वेश्चन इतना नहीं है, यहाँ एक लाइन और है एक्स्ट्रा। बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। सर 182 होगा शायद। ओके, देखो अगर इतना पार्ट होता क्वेश्चन, सिर्फ यहां तक होता, ये लाइन नहीं होती, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 ये नहीं होता, तो हमारा आंसर क्या हो जाता 62। तो वो स्मॉलेस्ट नंबर जिसको हम 5, 10, 12, 15 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 2 आए तो आंसर क्या होगा 62। लेकिन एक एक्स्ट्रा कंडीशन आ गई, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर। यानी हमें इसकी सीरीज में और आगे नंबर्स में जाना है, क्योंकि 62 क्या है 7 से डिविजिबल नहीं है। तो ऐसे कौन से सीरीज ऑफ नंबर्स होंगे, हमने ध्यान है सीरीज ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 160। तो वो क्या होंगे 60 के मल्टीपल्स होंगे और +2 ऐड हो रहा होगा उसमें लास्ट। तो सबसे छोटा नंबर मिलेगा जो कि एलसीएम होता है। तो x = 1 के लिए आ गया था 62। x = 2 के लिए क्या आएगा 60 × 2 120, 120 + 2 122। तो 122 को चेक करो क्या 7 से डिविजिबल है। अगर हो जाएगा तो फिर यही आंसर होगा। लेकिन ये देखो ऑप्शन में भी नहीं दिख रहा, तो तुम डायरेक्ट मूव कर सकते थे कि ये तो नहीं होगा, चेक करने की जरूरत नहीं है। 3 पे क्या आ जाएगा 60 × 3 180 + 2 182। 182 ऑप्शन में दिख रहा है हमें। तो चेक करके देखो क्या 182 7 से डिविजिबल है। यस सर, हो जाएगा। यस सर। सर लेकिन स्मॉलेस्ट नंबर बोला ना। हाँ, तो इससे छोटा कोई नहीं होगा नंबर 170। ठीक है। नहीं, ये कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी ना ऊपर वाली, विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव्स रिमाइंडर। यस सर। तो इस कंडीशन के हिसाब से हम ये नंबर लिख रहे हैं कि वो नंबर्स क्या होंगे, जो भी एलसीएम होता है उसका मल्टीपल प्लस रिमाइंडर। तो वो नंबर हो सकते हैं 62, 122, 182 और आगे जो भी बढ़ेगी सीरीज। बट इसमें से 7 से डिविजिबल ये नहीं था तो हमने इसे काट दिया, ये भी नहीं था काट दिया, यही एक नंबर आया। तो सबसे छोटा ऐसा नंबर क्या है 182। तो ये याद रखना कि अगर ऐसे कंडीशन हो तो फिर आपस में मत मिला देना कि भाई हर जगह तो रिमाइंडर 2 है, ये तो इतना पार्ट तो एलसीएम मॉडल 1 का लग रहा है, लेकिन ये अलग चीज है। तो हम क्या करेंगे, इतने पार्ट को एलसीएम मॉडल 1 से निकालेंगे, फिर उसके सीरीज ऑफ नंबर्स में देखेंगे कि ये वाली कंडीशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है। क्लियर ये चीज। आगे मूव करते हैं। अब एक देखो कॉन्सेप्ट आया, ये हमने उस वक्त कल क्लास में डिस्कस नहीं कर पाए थे, ज्यादा टाइम हो गया था। A number n is successively divided by 11, 12 and 15 and the remainders are 7, 3 and 10. What is the smallest value of n? तो देखो यहाँ पर ये वर्ड आएगा, ये किसी LCM HCF के मॉडल में नहीं है, ये अलग टॉपिक है। सक्सेसिवली, सक्सेसिवली मतलब कि एक नंबर n है, n को किससे डिवाइड कर रहे हैं पहले 11 से। तो जब n को 11 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना मिला 7। फिर क्या करा, फिर किससे डिवाइड किया 12 से, फिर किससे डिवाइड किया 15 से। तो सक्सेसिवली मतलब एक के बाद एक डिवीजन। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखो बिल्कुल बिल्कुल सिंपल है, कोई घबराने की इसमें जरूरत नहीं है। देखो पहले किससे डिवाइड किया 11 से, फिर किससे डिवाइड किया
12 से, और फिर किससे डिवाइड किया, 15 से। 11 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया, 7। 12 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया, 3। 15 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आया, 10। इस फॉर्म में लिख लोगे अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो, सक्सेसिवली डिवाइड वाला वर्ड याद रखना, सक्सेसिवली। तो ये HCF LCM वाले मॉडल से नहीं होगा, ये अलग मेथड है। सक्सेसिव डिवीजन मतलब एक के बाद एक डिवाइड कर रहे हैं। इस फॉर्म में लिख लोगे पहले स्टेप, तो बहुत इजी है। एक पहले स्टेप क्लियर हुआ, क्या करा है, अब सेकंड स्टेप में देखो क्या करना है तुम्हें। तुम्हें इससे करनी है मल्टीप्लाई और इसे ऐड कर देना है, फिर जो वैल्यू आए उसकी इधर मल्टीप्लाई करो और लास्ट में इसे ऐड कर दो, बस तुम्हें आंसर मिल जाएगा। बताओ क्या आंसर आ रहा है। सक्सेसिवली अगर डिवीजन कहीं वर्ड आ रहा है, तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल होना है। सक्सेसिवली डिवीजन में क्या करते हैं, ऑप्शन 4। तो सक्सेसिवली डिवीजन में क्या करते हैं, जो नंबर दे रखे होते हैं, जो उससे पहले डिवाइड किया उसे लिखो, फिर दूसरे को डिवाइड किया उसको लिखो, तीसरे को डिवाइड किया उसका रिमाइंडर लिखो उसी ऑर्डर में। पहले को डिवाइड 11 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या रिमाइंडर है, 12 से डिवाइड कर रहे हो क्या रिमाइंडर है, 15 से डिवाइड कर रहे हो तो क्या रिमाइंडर है। और फिर इस तरीके से याद रखो, इनकी मल्टीप्लाई प्लस फिर मल्टीप्लाई प्लस। यानी हमें क्या करना है, पहले स्टेप 10 इंटू 120, फिर 120 प्लस 3 123, देन 123 इंटू 11, 123 इंटू 11 कितना आएगा, 3 5 3 1 1353 एंड 1353 प्लस 7 1360, ये आना चाहिए। यस सर, ऑप्शन 3 आ रहा। मुझे लगा सर मेरा गलत है। कोई नहीं, मेन कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान दो, कैलकुलेशन तो चलो हो गई, कोई बात नहीं। तो क्या करना है, सक्सेसिवली डिवाइड होता है तो जिस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं उनको ऐसे एक लाइन में लिखो, रिमाइंडर को नीचे लिखो और इधर एंड से मल्टीप्लाई प्लस, बस आंसर आ जाएगा। अब 1360 को तुम पहले 11 से डिवाइड करके देखो तो रिमाइंडर 7 आएगा, फिर 12 से करो तो ये आएगा, 15 से करोगे तो 10 आएगा। इस तरह का सर जो भी क्वेश्चन होगा सर, यही तरीका रहेगा उसको सॉल्व करने का। हाँ अब देखो ये भी क्वेश्चन वही है, इसमें थोड़ा सा चेंज क्या कर दिया, लार्जेस्ट 3 डिजिट पूछी, इसको तो छोड़ देते हैं चलो अभी। ऑन बीइंग डिवाइडेड देखो सक्सेसिवली बाय 5 6 एंड 8 लीव्स अ रिमाइंडर ऑफ 137, तो पहले क्या बनाओगे, डिवाइजर की लाइन, यस डिवाइजर सर। की लाइन में क्या क्या लिखोगे, पहला नंबर कौन सा लिखोगे, 5 6 8 5 6 8, और रिमाइंडर क्या लिखोगे, 137। 137। अब क्या करना है, यहां से मल्टीप्लाई शुरू करना है, 7 7 की 6 मल्टीप्लाई 6 और और फिर उसका ऐड कर प्लस, देंगे। रिमाइंडर को प्लस ही करना है, फिर मल्टीप्लाई और फिर प्लस। तो हमारा स्टेप क्या हो जाएंगे, 7 6 42, 42 प्लस 3 इज 45, देन 45 इंटू 5 कितना हो गया, 45 इंटू 5 इज
45 का हाफ करो 22.5 और एक 0 यानी 225 और 225 में क्या कर दोगे +1। तो वो सबसे छोटा नंबर क्या आ गया 226। तो 226 को अगर हम 5 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर 1 आएगा, 6 से डिवाइड करोगे तो फिर रिमाइंडर 3 और फिर 7 दिस। अब ये बताओ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर पूछा है, लेकिन हमसे पूछा लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। multiples of the answer. नहीं, इसमें देखो थोड़ा सा अलग है, इसमें होगा LCM ऑफ 5, 6, 8 प्लस 226। LCM ऑफ दिस, इसका कोई मल्टीपल प्लस 226। LCM ऑफ 5, 6, 8 कितना होगा? LCM of 5, 6, 8 120. वन 120 आएगा या 90? 120, हाँ 120 आ रहा है LCM भाई। 8 का भी मल्टीपल होना चाहिए, 6 का भी होना चाहिए और 5 का भी होना चाहिए। ठीक है, तो यानी जो सबसे जो हमें क्या निकालना है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है। तो नंबर जो हमारे पास आ गया वो क्या है 120x प्लस 226। तो बताओ लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होगा? तो यहाँ पर अब देखो हम ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। 946, 956, 966। 946। इस फॉर्म में कौन सा मैच करेगा? यानी 120 इंटू कोई नंबर प्लस 226। यानी हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऑप्शन में से 226 माइनस कर दो तो जो भी नंबर बचे वो 120 का मल्टीपल होना चाहिए। तो कौन सा नंबर आएगा इसमें से? देखो 9469। देखो x अगर मैं 5 ले लूं तो 120 इंटू 5 हो जाएगा 600 प्लस 226। ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 826। अभी भी थोड़ा सा कम आ रहा है। x इजिकल टू 6 ले लूं तो ये हो जाएगा 720 प्लस 226। तो ये हो जाएगा 946। यस, तो वो नंबर हो जाएगा हमारा 946। तो खैर तुम मेन चीज तुम्हें ये याद रखो, सक्सेसिव डिवीजन है तो क्या करना है, डिवाइजर को बस ऐसे लाइन से लिखो, उनके रिमाइंडर को नीचे लाइन से लिखो और इधर इस वाले एंड से मल्टीप्लाई करो, रिमाइंडर प्लस करो, फिर मल्टीप्लाई करो, फिर रिमाइंडर प्लस करो। क्लियर ये पॉइंट सक्सेसिव डिवीजन का? सर ये लास्ट वाला मुझे नहीं समझ में आया था। क्या? 120x जो हम ले रहे हैं। ये इसके मल्टीपल का की फॉर्म में होगा ना, जो एलसीएम निकाला हमने 120 की। यस सर। 5, 6, 8 का एलसीएम है 120, तो ये 120 का मल्टीपल प्लस 226 ये जो आया था। ऐसे सारे नंबर जो होंगे वो जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेंगे।
ये अभी जब संडे हमारा एक टेस्ट होगा ना, तो संडे की जो रात में क्लास होगी उसमें थोड़ा और डिस्कस करेंगे इस चीज पे। ठीक, तो अभी बस ये समझ लो सक्सेसिव डिवीजन है, यानी कि डिवाइजर लिखो, नीचे रिमाइंडर लिखो और इस मेथड से आंसर कर दो। अब आते हैं मेन HCF LCM के मॉडल्स पर। तो अब बताओ जरा जल्दी जल्दी, मैंने तुमसे क्वेश्चन कहे भी थे कि करने हैं। पहले तो ये बताओ HCF का क्वेश्चन है या LCM का? अब ये चीज देखो क्लियर होना चाहिए सबको। HCF। HCF 3 केक है हमारे पास, सबका अलग अलग वेट है, उसको डिवाइडेड इनटू पार्ट्स ऑफ इक्वल वेट। यहीं से हमें कैच कर लेना था। देखो इक्वल वर्ड भी आ गया, छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है यानी फैक्टर, इक्वल मतलब कॉमन। फर्दर ईच पार्ट मस्ट बी एज हैवी एज पॉसिबल, यानी हाईएस्ट। देखो यहाँ लैंग्वेज को चेंज करके दे दिया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये क्वेश्चन कैट के एग्जाम का क्वेश्चन है। If one such part is served to each guest, what is the maximum number of guests that can be entertained? तो हमें क्या करना है, ये क्या यूनिट है, LB, दिस इज अ यूनिट ऑफ वेट। यूनिट क्या कहलाती है, पाउंड। ब्रिटिश यूनिट होती है, ब्रिटिशर ज्यादा यूज करते थे तो उन्हीं के नाम पे है ये पाउंड। अभी भी वहां पर वेट में पाउंड ही यूज होता है। हम कौन सी यूनिट वेट यूज करते हैं इंडिया में, केजी। केजी, है ना। तो किसी को रिलेशन पता है केजी और पाउंड में क्या रिलेशन होती है? नो सर, 1 पाउंड सर 1 केजी होता है शायद। So कोई 1.5. तो शायद 2.5 होता है। कोई जिम नहीं जाता, वेट जिम तो लिफ्टिंग जाते नहीं हैं वन करता? सर। पाउंड सर, 1 पाउंड 1 केजी से कम होता है। यस वहाँ सर, 1 वेट केजी से कम होता होता है, है। या तो केजी में सेवन होते हैं या हंड्रेड पाउंड ग्राम्स में होते होते हैं। हैं। नहीं, वन 1 पाउंड होता है 450 के अराउंड। आई थिंक 453 होता है शायद एग्जैक्ट, कुछ इतने ग्राम्स के बराबर। यानी यस 1 सर, हाफ पाउंड केजी इज से कम हाफ होता है। केजी से 435. थोड़ा सा 435 है, श्योर? Yes sir. 453. देखिए, हाँ मुझे यही ध्यान था। तो सर 1 पाउंड जो 453। होता है, हाँ, केजी मतलब हाफ केजी से थोड़ा सा कम होता है। यस सर। ठीक, तो ये LB करके जो लिखा है ये पाउंड है, इससे कोई हमें मतलब नहीं क्योंकि सारे पाउंड में है तो यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी पता होना चाहिए कि क्या है वर्ड LB दिस। तो 3 पीसेस ऑफ केक है अलग अलग वेट के, है ना। तो इस वेट को हम बना लेते हैं पहले, मिक्स्ड फ्रैक्शन है तो 4 1/2 हो गया 9/2, 6 3/4 हो गया 4 into 6 24 plus 3 27/4। 4, and last is 36 7, अपॉन 5। तो 7 5 जा 35 और 1 तो ये 3 पीसीज ऑफ केक है, इसको हमें डिवाइड करना है इक्वल पार्ट्स में, और हर पार्ट क्या होना चाहिए, एज हैवी एज पॉसिबल, जितना बड़ा पार्ट कट कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट इंडिकेशन था कि HCF का क्वेश्चन है। डिवाइड करना है, इक्वल पार्ट्स में करना है, और हैवी। डिवाइड करना है मींस फैक्टर, इक्वल मींस कॉमन, और हैवी मतलब हाईएस्ट। तो HCF यानी तुम्हें HCF किसका निकालना है इस बार, फ्रैक्शंस का। 9/2, 27/4 और 36/5। तो फ्रैक्शन का HCF का क्या था फार्मूला, याद है? सर न्यूमरेट HCF ऑफ HCF ऑफ न्यूमरेटर न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर एंड LCM ऑफ HCF डिनोमिनेटर। ऑफ तो HCF पूछा है फ्रैक्शन का, तो न्यूमरेटर का HCF, जो चीज पूछी होती है न्यूमरेटर के लिए वही होता है, और डिनोमिनेटर के लिए उसका फिर दूसरा पार्ट। तो HCF ऑफ न्यूमरेटर यानी 9 27 36 का HCF, 9. और LCM ऑफ 2 4 5।
9/20 आ रहा है पर गलत लग रहा है। तो सबसे, एक मिनट, सबसे छोटे से देख लेते हैं। 9 से देखा सब डिविजिबल हो रहा है तो 9 ही हो गया। एलसीएम 5 के मल्टीपल्स में होगा तो 10 तो नहीं है, 15 भी नहीं है, 20 देखो 2 का मल्टीपल भी है, 4 का मल्टीपल भी, 5 का है। 9/20 यानी वो जो केक का पीस काटना है तुम्हें, सबसे बड़ा जो तुम पीस काट सकते हो तीनों में से, वो उसका वेट क्या होगा? 9/20। पॉन्ड और यूनिट की कोई जरूरत नहीं क्योंकि सेम है। तो अब ये बताओ कि एक गेस्ट को एक पीस दे रहे हैं हम, तो कितने गेस्ट को दिया तो जा सकता सबको है? ऐड करके उसको डिवाइड कर देंगे इससे HCF से। टोटल केक का वेट निकालो कि कितना है, उसे ऐड करो और 9/20 से डिवाइड कर दो, या फिर तीनों को अलग अलग 9/20 से डिवाइड करो और फिर प्लस कर दो। दोनों एक ही बात है, जैसा करना चाहो वैसे कर लो। तो जो पहला केक का पीस है वो था 9/2, उसमें से कितने पीस कटेंगे? ये 9/20 से डिवाइड, तो 9 से 9, ये 20 ऊपर चला जाएगा, 20/2 इज 10। तो पहले केक के पीस से कितने कटेंगे? 10। दूसरे से कितने कटेंगे? 27/4 डिवाइड बाई 9/20, 9 3 जा, और 4 से ये गया 5, ये 5 ऊपर जाएगा तो 5 3 जा 15। तीसरे से कितने कटेंगे? 36/5 डिवाइडेड बाई 9/20, तो 9 4 जा 36 और 5 4, ये 4 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई 16। तो टोटल कितने पीस कटेंगे? 10 + 15 + 16 41। और हर पीस एक ही गेस्ट को दे रहे हैं, तो कितने गेस्ट को दिया जा सकता है? 41। तो तुम तीनों केक का वेट मिला के ऐड करके फिर 9/20 से डिवाइड कर सकते थे, तब भी यही आंसर आएगा, और अलग अलग केक का करोगे तब भी यही आएगा, पीस उतने ही कटेंगे। तो अच्छा लगा क्वेश्चन, कैट का है तो अच्छा तो हो गई। खैर, तो इसमें दो कॉन्सेप्ट देखो तुम्हें किए, एक तो फ्रैक्शंस, पहला तो ये कि तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि HCF है, दूसरा फ्रैक्शंस का HCF और फ्रैक्शन की एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। ठीक, तो 41 हो गए, ऑप्शन डी क्लियर सबको? यस सर। सर दूसरा वे आपने क्या बोला सर? दूसरा वे क्या था इसका बनाने का? केक को तीनों को ऐड कर दो, 9/2 प्लस 27/4 प्लस 36/5, इसको ऐड करो, ऐड करके जो भी वैल्यू आए उसको 9/20 से डिवाइड करो। एलसीएम लेके सर। हाँ, वो जैसे भी एडिशन करो तो ठीक है। ये आ गया। अब ये क्वेश्चन जामिया में आया था 2020, ये भी उसी वेबसाइट से लिया हुआ था क्वेश्चन, बट ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट समझने के लिए एकदम प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। 4 लॉग्स ऑफ वुड, यानी लॉग्स ऑफ वुड है, उनकी क्या दे रखा है हमें? लेंथ दे रखी है, इतने इतने लेंथ है, 4 है यानी हमारे पास। कट इनटू स्मॉल पीसेस ऑल ऑफ विच हैव इक्वल लेंथ। लेकिन पीस कैसे कट करने हैं कि सबकी लेंथ क्या हो? इक्वल हो, यानी हर इक्वल। लॉग से जो भी काटो वो एक ही लेंथ का काटनी है पीस। नेक्स्ट क्या दिया? ईच पीस ऑफ वुड इज एज लेंथी एज पॉसिबल। तो किसका क्वेश्चन हो गया ये? HCF। देखो लॉग्स HCF। को स्मॉल पीस में कट कर रहा है, यानी हम क्या निकालना है? फैक्टर। किसी को छोटे पार्ट में डिवाइड करना है मींस फैक्टर। फिर दूसरी चीज क्या थी? देखो इक्वल लेंथ, इक्वल होने चाहिए, यानी कि कॉमन, जो भी पीस कटे वो सब में कॉमन होना चाहिए। फिर क्या दिया? ईच पीस ऑफ वुड इज एज लेंथी एज पॉसिबल।
जितना बड़े से बड़ा काट सकते हैं उतना काटो, यानी कि हाईएस्ट। हाईएस्ट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दिस इज HCF। लेकिन अगेन यहाँ पर भी क्या है, फ्रैक्शंस है। तो HCF अब हमें निकालना है। 5 1/4 का मतलब हो गया था 21/4। 1 होल 13/15 का मतलब हो गया 15 + 13 28/15। Then 3 1/2 is 2 3 are 6 and 1 7/2। और लास्ट 4 होल 9/10 यानी 49/10 इसका HCF। तो HCF का अभी हमने यूज किया था फॉर्मूला, न्यूमरेटर का HCF और डिनोमिनेटर का LC। तो सबसे आसान है, सबसे छोटे फैक्टर को लो 7। देखो क्या 7 सबको डिवाइड कर रहा है, सबको कर रहा है। यस सर, यस तो सर। 7 तो HCF हो गया। LCM सबसे बड़ा नंबर 15, इसका मल्टीपल देखो, 15 तो है नहीं, 34 में नहीं आ रहा, तो फिर 45 तो होगा नहीं। 60 देखो, 64 का मल्टीपल भी है, 2 का भी, 10 का भी, 15 का तो होगा ही। 30। 34 की टेबल में नहीं आएगा ना, 4 का मल्टीपल नहीं है 30। सबका मल्टीपल होना चाहिए ना, कॉमन मल्टीपल। यस सर, 32 होगा, 30 नहीं। तो हमें क्या मिला 60। सर डी आंसर होगा 266। ओके, अभी देख लेते हैं। यानी हमें जो लॉग काटना है उसकी हर पीस की लेंथ कितनी होनी चाहिए, 7/60। तो ये पीस की लेंथ ऐसी है जो कि सब में इक्वल कट भी सकती है और इससे बड़ा पीस नहीं कट सकता। दिस इज, अब कितने पीस कटेंगे वही, या तो सबको प्लस करके कर दो या फिर अलग अलग डिवाइड कर लो। तो 21/4 को अगर मैं डिवाइड करूं, देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, पिछले क्वेश्चन में मैंने अलग फॉर्म में लिखा था, इसमें मैं ऐसे लिखूंगा 21/4 इंटू 60/7। 7/60 से डिवाइड करना है, यानी 60/7 से मल्टीप्लाई 60/7। है ना, ऐसे ही तो करते थे। तो ये यस सर। मेरा देखने में इजी लग रहा है। तो 15 और ये आ गया 3, 3। यानी कितने हो गए 45। पहले लॉग से कितने पीस कटेंगे 45, दूसरे से कितने कटेंगे 28/15 इंटू 60/7। तो 15 4 जा 60, 7 4 जा 28, यानी कि 16। थर्ड लॉग से कितने कटेंगे, थर्ड था कितना 7/2 इंटू 60/7, 30। कितने पीस कट गए 30। ये ज्यादा इजी लग रहा है देखने में। 49/10 इंटू 60/7, तो 6 7 जा 7 6 जा 42। तो टोटल कितने पीस हो गए 45 + 16 + 30 + 42। तो 6 और 2 8 और 5 13, 1 कैरी, 4 और 3 7 और 1 8 और 4 12 और 1 3 133। तो कितने पीसेस कटेंगे 133। 133 लेकिन ऑप्शन में भी नहीं है। सर 2 कारपेंटर आगे और क्वेश्चन है। गुड। तो यानी अभी कुछ हमसे मिस हो रहा है। तो अब देखो आगे क्या दिया है, ईच कट पीस इज गिवन टू अ सेट ऑफ 2 कारपेंटर टू वर्क ऑन समथिंग। कुछ कारपेंटर बना रहे हैं उसका, तो हर पीस पे कितने कारपेंटर काम कर रहे हैं 2। 2। तो टोटल कितने कारपेंटर चाहिए होंगे 266। भाई 133 पीसेस है, हर एक में 2 चाहिए। 266। 266। इसलिए क्वेश्चन को हमेशा लास्ट तक रीड करो। मान लो ऑप्शन में या 133 होता तो हम देखते अच्छा 133 एकदम देखते ही।
यस सर। तो 133 हमें अगर ऑप्शन में दिया होता तो हम एकदम टिक लगा देते। तो क्वेश्चन को लास्ट तक बिल्कुल रीड करो। अब हम आते हैं इस पे। ABC स्टार्ट एट द सेम टाइम इन द सेम डायरेक्शन टू रन अराउंड द सर्कुलर स्टेडियम। तो क्या लग रहा है इसमें? ए कंप्लीट LCM. अराउंड दिस LCM। गुड। जहां भी रिपीटिशन है, ट्रैक वगैरह पे घूम रहा है, कितनी देर में आ रहा है, ये सब LCM के क्वेश्चन है। एक बार क्वेश्चन को समझ ही लेते हैं। मान लो यहां से शुरू किया, 3 पर्सन है, A B C, तीनों जा रहे हैं मान लो इस डायरेक्शन में, एट द सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन। सेम टाइम पे शुरू किया, सेम डायरेक्शन में शुरू किया। ए कंप्लीट अ राउंड इन 252 सेकेंड। ए सबसे पहले गया, मान लो मैं साथ ही जा रहा है, 252 सेकेंड में घूम के आ गया ये पूरा। बी इन 308 एंड सी इन 198, all starting at the same point. After what time will they meet again at the starting point? कितने टाइम बाद तीनों फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे? देखो हो क्या रहा है, सबसे तेज कौन जा रहा है इसमें, सबसे तेज कौन भाग रहा है? सी। B. सी। सी न। यस सर। सी भाई, सी 198 सेकंड में दौड़ लेता है पूरा। Yes sir. तो C. जब स्टार्टिंग पॉइंट से सेम टाइम में सेम डायरेक्शन में गए, तो जब सी ने अपना पूरा राउंड पूरा कर लिया होगा, तो उसके पीछे कौन होगा? सी के पीछे बी या ए बी। में से कौन होगा? बी। और सबसे पीछे कौन होगा? डी। डी तो है सॉरी सर। नहीं। B. सबसे पीछे होगा बी, सर B. बी होगा सर, सॉरी। और बीच में होगा ए। कोई नहीं, A. ठीक है। लेकिन जब ये Yes. ए यहाँ ट्रैक पूरा करके आएगा तो सी उससे आगे निकल चुका होगा और बी उसके पीछे होगा। जब बी पूरा करके आएगा तो ए और सी उससे आगे निकल चुके होंगे। तो हमें ऐसा टाइम ढूंढना है जब तीनों के तीनों उसी जगह पर हो। तो वो टाइम क्या होगा? देखो वो टाइम जो होगा वो 198 का भी मल्टीपल होगा, 252 का भी मल्टीपल होगा और 308 का भी मल्टीपल होगा। इस बात पे एग्री करोगे कि वो टाइम ऐसा होगा जो कि इन तीनों का मल्टीपल होगा? क्यों तीनों का मल्टीपल होगा? क्योंकि सी जो राउंड लगा रहा है, सी 198 सेकंड में लगा रहा है। तो जब सी दोबारा वापस उसी पोजीशन पे आएगा तो कितने टाइम में आएगा? 198 इंटू 2। सी जब तीसरी बार आएगा तो वो कब आएगा? 198 इंटू 3। सी जब चौथी बार वापस आएगा तो कितने टाइम में आएगा? 198 इंटू 4। तो 198 का मल्टीपल होगा वो टाइम। सेम चीज ट्रू है ए के लिए। ए 252 सेकंड में आ रहा है। जब ए वापस उसी टाइम पे उसी जगह पर आएगा तो अगला टाइम क्या होगा? 252 इंटू 2। जब तीसरी बार आएगा तो टाइम क्या होगा? 252 इंटू 3। इसी तरीके से बी के लिए जो टाइम होगा सेम स्टार्टिंग पोजीशन पे आने का, वो मल्टीपल क्या होगा? 308। तो अगर हमें तीनों का एक ही जगह पे चाहिए तो हमें ऐसा टाइम निकालना है जो तीनों का मल्टीपल हो। यानी हमें क्या निकालना है? कॉमन मल्टीपल। इन तीनों टाइम का कॉमन मल्टीपल निकालना है। लेकिन हम निकाल क्या रहे हैं? एलसीएम। तो ये लीस्ट क्या शो कर रहा है भाई? कॉमन मल्टीपल तो ये शो कर रहा है कि जिस टाइम पे ये तीनों उस पोजीशन पे होंगे, इसमें से लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या शो करेगा? कोई आंसर कर सकता है इस बात का? सबसे नियरेस्ट वाला, सबसे नियरेस्ट वाला, सबसे नियरेस्ट। सबसे नियरेस्ट, यानी पहली बार जब मिलेंगे। एलसीएम बताएगा हमें फर्स्ट टाइम कब मीट करेंगे ये एक ही प्लेस पे फिर से।
मैं नियरेस्ट सबसे छोटा टाइम, सबसे छोटे टाइम का मतलब क्या हुआ, फिजिकली हम ऐसे समझेंगे कि पहली बार जब मिलेंगे। तो एलसीएम हमें क्या देगा, फर्स्ट टाइम कब तीनों के तीनों उसी पोजीशन पे होंगे, उसके बाद भी आ सकते हैं ना भाई। फर्स्ट टाइम इज एलसीएम, उसके बाद जो मल्टीपल आएंगे कि सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम कितनी बार मीट कर रहे हैं। बट एलसीएम क्या कह देगा हमें, फर्स्ट टाइम। तो ये भी क्वेश्चन अब आने लगे हैं कि फर्स्ट टाइम मीट, सेकंड टाइम मीट, थर्ड टाइम मीट। तो फर्स्ट टाइम के लिए हम क्या निकालेंगे, एलसीएम, और सेकंड के लिए क्या करेंगे, जो भी एलसीएम आया हमारा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, थर्ड टाइम के लिए 3 से मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर ये पॉइंट। तो एल यस सर। कॉमन मल्टीपल हमें क्या दे रहा है, वो टाइम दे रहा है जब एबीसी तीनों उसी पोजीशन पे एक साथ मीट करेंगे। लेकिन उसमें से सबसे छोटा टाइम क्या होगा, जब वो पहली बार मीट करेंगे। उसके बाद सेकंड, थर्ड, भाई जब तक घूमते रहेंगे मीट करते रहेंगे बार बार। तो हमें क्या निकालना है, दे विल मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो यानी अभी एलसीएम की बात ही हो रही है सिर्फ। तो इनका तीनों का बस एलसीएम निकालना है तुम्हें, और कुछ नहीं। सर डी आंसर है। 198, 252, 308। बस ये ध्यान रखना कि जो भी एलसीएम निकालोगे, यहाँ पर यूनिट चल रही थी सेकेंड्स, और यहाँ पर मिनट और सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ रहा है वैसे इसका, 2772 यही है। यस सर। सर 772 2772 सेकेंड्स। देखो यूनिट सेकेंड थी सबकी, यूनिट सेम होना जरूरी है। तो अगर कभी किसी, मान लो किसी का राउंड का एक का मिनट में दे रखा है, एक का सेकंड में, तो सबको यूनिफॉर्म कर लो। इतने सेकंड आ गए, अब इसे मिनट्स बनाना है, तो क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो 64, 4 मुझे दिख ही रहा ऑप्शन में, तो 4 तो आएगा ही। खैर 60 इंटू 46 करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है, 2 है, यानी जो भी टाइम बचेगा वो इसी फॉर्म में आना चाहिए था। तो इसी, ये चीज मैंने यहाँ से देखी कि आना चाहिए, फिर मैंने डबल चेक करने के लिए क्या करा, 60 को 46 से ही किया मल्टीप्लाई। तो 0 तो आना ही है। 6 6 जा 36, 3 कैरी, 6 4 जा 24 और 3 27, 2760। तो 46 मिनट में तो होगा 2760 प्लस 12 मिनट बचे, 12 सेकंड्स बचे, सॉरी। यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। सर ये मुझसे Yes. हो नहीं रहा था, मतलब एलसीएम निकालने के बाद तो फिर मैंने ना सारे मतलब ऑप्शंस को ही कन्वर्ट करके देख लिया था, मतलब सारे ऑप्शंस को सेकंड्स में करेक्ट समझ लिया मैं। कन्वर्ट मुझे करके देख लिया था। इंटू 60 किया और प्लस 18, कितने सेकंड बन रहे हैं, ऐसे भी कर सकते। देखो ये सारी जो ट्रिक्स होती है ना, ये रखनी चाहिए कि अच्छा ऐसे नहीं हो रहा, फंस गए, नहीं आ रहा, तो अच्छा ऐसे करके देख लो। तो इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर एग्जाम में रखोगे तो बहुत हेल्प मिलती है कि भाई हम 60 से डिवाइड कर रहे हैं, हमें नहीं आ रहा है समझ में, तो ऑप्शन जो है उनको सेकंड में कर लो, एक ही बात है, वही आना चाहिए आंसर। ठीक, वरना हम यहाँ पर ये आइडेंटिफाई कर सकते थे कि देखो यहाँ लास्ट में 2 है, तो जो भी सेकंड बचेंगे उसमें 2 होना चाहिए। चलो आगे चलते हैं। 6 बेल रिंग एट द इंटरवल ऑफ दिस मिनट, they start ringing simultaneously at 8 a.m. At what time next they all will ring simultaneously? तो पहले तो आइडेंटिफाई करना है, किसका क्वेश्चन है ये, एलसीएम। एलसीएम। एलसी। एलसीएम निकाल लो, 2 4 6 8 10 12। तो 6 बेल रिंग कर रही है इतने मिनट के इंटरवल पे, तो अगली बार कब वो एक साथ रिंग करेंगी। तो वही बात हुई कि पहली बेल कर रही है 2 2 मिनट में,
तो जो भी टाइम होगा वो 2 का मल्टीपल होगा। दूसरी बेल रिंग कर रही 444 मिनट पे, तो जो भी टाइम होगा 4 का मल्टीपल, 6, 8, 10, 12 का मल्टीपल, यानी एलसीएम कॉमन मल्टीपल। लेकिन पूछा क्या है, नेक्स्ट टाइम दे विल रिंग ऑल साइमल्टेनियसली, यानी ये पूछ रहा है कि फर्स्ट टाइम, मतलब एक बार तो शुरू में कर दिया उन्होंने 8 बजे, उसके बाद नेक्स्ट टाइम, यानी हम क्या निकालने जा रहे हैं, एलसीएम। तो कितना आएगा इसका एलसीएम भाई, 12 का मल्टीपल होना चाहिए 120 120 120, 60 भी नहीं आ रहा है ना, हाँ 8 भी है, ठीक है 120 मिनट्स। देखो यूनिट ध्यान से लिखना, मिनट्स थी तो मिनट्स, तो 120 मिनट्स की कितना टाइम हो गया, 2 आवर्स। यानी वो क्या हो रहा है, हर 2 घंटे बाद सारी बेल एक साथ बजती है, यानी हर 2 आवर्स के गैप पे सब एक साथ रिंग होती है। सर ए आंसर है। तो अगर 8 बजे वो एक साथ एक बार रिंग होके बजना शुरू हुई थी, तो अगला कब होगा, 8 + 2 10। तो ये ऑप्शन तो गया और ये ऑप्शन भी गया। अब 2 ऑप्शन है हमारे पास, ए और बी, क्योंकि इसमें दोनों में 10 है। तो पहला पार्ट तो हमें मिल गया कि कब बजेंगी, 8 + 2 10 AM। अगर सुबह 8 बजे दोनों एक साथ बजी हैं, तो अब नेक्स्ट कब बजेंगी वो, 10 बजे। ऑल्सो हाउ मैनी टाइम्स दे हैड रैंक टुगेदर टिल 8 PM सेम डे। सुबह 8 से लेके रात 8 बजे तक वो कितनी बार रिंग हो चुकी होंगी एक साथ। तो आंसर क्या होगा, 12 दो into ऑप्शन, 60 डिवाइड बाय 120। 120 मतलब 2 घंटे हो गए ना, आवर्स में ही कर लो सीधे भाई। सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक कितने आवर्स हो गए, 12 आवर्स। 12 हर 2 आवर्स पे वो एक बार रिंग हो रही, तो कितनी बार रिंग होंगी, 6। 6, बट आंसर इज 7, ऑप्शन बी। ये 1 कहाँ से आया, सर एक बार सबसे पहले बजा था ना। वेरी गुड भैया, वो एक बार 8 बजे बज के शुरू हुई थी एक साथ। यानी अगर मैं तुमसे कहूं 10 बजे तक वो कितनी बार रिंग हो चुकी थी, 2 बार। 2 बार। इसीलिए वो 8 से लेके 8 बजे तक तो 6 बार रिंग होंगी, लेकिन एक जो एक्स्ट्रा वो शुरू में रिंग हुई थी एक साथ, वो भी तो ऐड करना पड़ेगा हमें। तो आंसर इज 7। क्लियर है ये 7, 1 एक्स्ट्रा कहाँ से आया, ये जो सुबह Yes, sir. 8 बजे Yes, sir. एक साथ रिंग हुई थी। जो पहले बच गया था, Yes, sir. जैसे उसे भी ऐड करना। सबसे सिंपल ऐसे समझ लो ना कि 10 बजे तक क्या हुआ, 2 घंटे हुए, तो अगर हम फार्मूला लगाते तो हम कहते 2/2 यानी 1, लेकिन एक पहले भी वो बच चुकी है, तो 10 बजे तक वो कितनी बार रिंग हो चुकी होगी, 2 टाइम्स। इसलिए रात के 8 बजे तक 12 घंटे हुए, तो 12/2 6, लेकिन एक 1 सुबह ही हो गई वो साथ में, तो 7 टाइम्स। नाउ लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, 6 string of violin start vibrating simultaneously and they vibrate at 3, 4, 5, 6, 10 and 12 times in a minute. Find after how much time will all 6 of them vibrate together. कितने टाइम में बताना है, कितने टाइम बाद वो फिर से वाइब्रेट होंगी एक साथ। तो किसका एलसीएम लेंगे, बस यहीं पर ट्रिक है। क्वेश्चन तो एलसीएम का है, समझ में आ रहा है देख के, है ना, आ रहा है ये, पहली चीज तो ये बताओ। चलो एलसीएम का क्वेश्चन है, यस सर। Yes, sir. एलसीएम लेंगे किसका, 3, 4, 5, 6, Vibrations 10 का, 3, 4, 5, 6, 10, 12 का, या कुछ और लेंगे। सर 6 और 12 का लेंगे।
6 strings. 5 6 10 का दो। भाई इसी का लेंगे या कुछ और लेंगे? जल्दी बताओ भाई, ये कुछ और वैल्यू आएगी। देखो ये नहीं होगी, चलो मैं काम आसान कर देता हूँ या बढ़ा देता हूँ, दोनों एक ही बात है। ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्वेश्चन को जरा फिर से रीड करो, शुरू की जो लाइन है ना फाइंड से पहले तक, फिर से उसे रीड करो। इन अ मिनट लिखा है सर, तो टाइम नहीं है, यस वेरी गुड। फ्रीक्वेंसी। ये टाइम नहीं है, हम एलसीएम टाइम का ले रहे हैं ना, आफ्टर हाउ मच टाइम, हमें तो टाइम चाहिए, ये टाइम नहीं है। ये क्या दे रखा है, 1 मिनट में कितनी बार वाइब्रेट कर रहे हैं। तो जो पहली स्ट्रिंग है वो 1 मिनट में कितनी बार वाइब्रेट कर रही है, 3 टाइम्स। 3 times. यानी उसका वाइब्रेटिंग टाइम कितना है फर्स्ट 30 स्ट्रिंग का? सेकेंड्स, 30 सेकेंड्स। तो हम मिनट को क्या मान लेंगे, सेकंड। 60 सेकंड में 3 बार, 20 सेकेंड्स। तो वो कितनी टाइम में वाइब्रेट कर रही है, 20 सेकंड। सेकंड जो है वो 4 टाइम्स इन अ मिनट। थर्ड स्ट्रिंग 5 टाइम्स। फोर्थ स्ट्रिंग 6 टाइम्स। ये टाइम आ रहा है अब हमारे पास। जैसे बेल रिंग होने का टाइम दे रखा था ना डायरेक्ट पिछले क्वेश्चन में, इस बार टाइम डायरेक्ट नहीं दिया, उसने क्या कहा कि 1 मिनट में कितनी बार रिंग हो रही। तो यहाँ पर स्ट्रिंग 1 मिनट में कितनी बार वाइब्रेट हो रही है। तो हम एलसीएम किसका लेंगे, इन टाइम्स का एलसीएम होगा, यानी एलसीएम ऑफ 20, 15, 12, 10, 6, 5। बट टाइम ही तो मल्टीपल होता है ना, कितनी बार रिंग होने में कितना टाइम, तो हम मल्टीपल ऑफ टाइम लेना है। यहाँ पर टाइम नहीं था गिवन क्वेश्चन में। जैसे मान लो रेस ट्रैक है, रेस ट्रैक में तुम्हें ये दे दिया, टाइम की जगह स्पीड दे दी और ट्रैक का डिस्टेंस दे दिया कि ए की स्पीड इतनी है, बी की स्पीड इतनी है, 3 की स्पीड इतनी है। मान लो एक की 20 किलोमीटर पर आवर, एक की 30 किलोमीटर पर आवर, एक की 10 किलोमीटर पर आवर। तो कभी भी स्पीड का वो मत ले लेना एलसीएम कि अच्छा 20, 30, 10 इसी का ले लो एलसीएम। हमेशा हम एलसीएम किसका लेते हैं, टाइम का, क्योंकि जो भी चीज रिपीट हो रही है वो आफ्टर सम टाइम रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर हमें दे रखा था कि स्ट्रिंग 1 मिनट में कितनी बार वाइब्रेट हो रही है, तो इन वैल्यूज का एलसीएम नहीं लेना, हमें निकालना पड़ेगा कि सबका वाइब्रेटिंग टाइम कितना है। तो ये एलसीएम आया। एलसीएम कितना आया इसका, 60। एलसीएम इज इक्वल टू 60 सेकेंड। सब यानी बी आंसर है। कितने गैप के बार वो वाइब्रेट करेंगे, 60 सेकेंड। तो यहाँ तो देखो 60 मिनट था, इसे कैंसिल कर देते हैं, इसे भी कर देते हैं। ये पार्ट हमें सही दिखा, चलो 60 सेकेंड। तो ये पार्ट का आंसर तो हो गया फर्स्ट पार्ट का 60 सेकेंड। ये क्लियर बात कि हमने टाइम निकाल के फिर एलसीएम लिया है, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम नहीं लिया। तो कितने टाइम बाद वो वाइब्रेट करती रहेंगी एक साथ, हर 60 सेकेंड पे, यानी हर 1 मिनट पर सबकी सब एक साथ वाइब्रेट करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा है, हाउ मेनी टाइम्स विल दे वाइब्रेट टुगेदर इन 30 मिनट्स। तो भाई 1 मिनट में एक बार हो रही, तो 30 मिनट्स में कितनी बार करेगी, 30। बट सिक्स स्ट्रिंग ऑफ वायलिन स्टार्ट वाइब्रेटिंग साइमल्टेनियसली। तो ये भी क्या है,
एक बार सब एक साथ वाइब्रेट होने के बाद का टाइम दिया है, तो एक क्या हो गया, शुरू में वाइब्रेट हो गई एक बार, तो टोटल वाइब्रेशन कितनी हो जाएंगी 30 मिनट्स में, 31। तो our आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? कोई क्वेश्चन? बताओ। क्या रहा, कोई क्वेश्चन पूछना नहीं पूछना? नो सर। नो सर। देखो ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये सब बहुत अच्छे लेवल के हैं, कोई ऐसे नहीं है कि मैं तुम्हें इजी इजी क्वेश्चन दे देता और तुम बता के खुश हो जाते कि हाँ सर सब हो गए। तो ये क्वेश्चन वाकई में अच्छे लेवल के हैं। एक बार फिर से एक बार जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं, अगर किसी क्वेश्चन में किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। क्या किया था हमने, HCF ऑफ टू नंबर इज 8 विच कैन नेवर बी देयर LCM। तो याद रखना है HCM और LCM में आपस में रिलेशन होती है, HCF हमेशा फैक्टर होता है LCM का और LCM हमेशा मल्टीपल होता है HCF का। LCM ऑफ टू प्राइम नंबर, तो यहीं से हमें कैच करना था कॉन्सेप्ट कि प्राइम नंबर या को प्राइम होते हैं तो LCM उसका मल्टीपल होता है और HCF हमेशा क्या होता है 1। प्रोडक्ट ऑफ LCF एंड LCM, डिफरेंस ऑफ टू नंबर, फाइंड द नंबर्स। तो ऑप्शंस पे हमेशा ध्यान रखना है, ऑप्शन कई जगह तुम्हें डायरेक्ट हेल्प करेंगे। 3 नंबर्स, ये इंपॉर्टेंट रिलेशन थी क्योंकि ये हर जगह बहुत यूज होती है कि अगर नंबर्स का रेशियो तुम्हें गिवन है और HCF गिवन है तो नंबर्स किस फॉर्म में होंगे, रेशियो को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो HCF से। अब जब तुम्हें नंबर्स पता चल गए तो फिर LCM निकाल लिया। यहां पर क्या था, रेशियो ऑफ टू नंबर और LCM गिवन था, तो हमने HCF माना H और फिर उसके रेशियो से मल्टीप्लाई कर दिया और फिर निकाल लिया। अब वो जो तुमने क्वेश्चन पूछा रहनुमा, मैं उस पर देखूंगा कि हमेशा ट्रू होता है या नहीं होती वो चीज। नेक्स्ट 6, LCM ऑफ टू नंबर इज दिस, HCF इज 5। तो वही चीज देखो, HCF गिवन है तो नंबर्स हमने ले लिए 5A 5B, वेयर A एंड B आर को प्राइम। फिर LCM निकाल लिया और फिर रिलेशन से बता दिया। ये हमने पहले भी बहुत करे थे इस टाइप के क्वेश्चन। पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज 99 एंड HCF इज 9। तो HCF 9 है तो नंबर्स हो जाएंगे 9A 9B वेयर A एंड B आर को प्राइम। अब फिर चाहे रिलेशन में सम दे रखा हो, प्रोडक्ट दे रखा हो, हम देख लेते हैं A और B की कौन सी वैल्यूज आएंगी, लेकिन जो भी वैल्यू होंगी वो आपस में क्या होनी चाहिए, को प्राइम। लीस्ट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ द नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स हैं, इसका LCM ले लिया तो हमें ऐसा नंबर मिल गया 240 जो कि 16 से भी डिविजिबल है, 20 से भी है, 24 से भी है। बट प्रॉब्लम क्या है कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्वेश्चन में पूछा था परफेक्ट स्क्वायर। तो हम परफेक्ट स्क्वायर के लिए क्या करते हैं, उसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, जो पेयर में है सारी चीजें उनको कुछ नहीं करते, जो पेयर में नहीं है उनको मल्टीप्लाई करके उसी नंबर से पेयर बना देते हैं, या फिर छोटा नंबर पूछा होता तो डिवाइड करके खत्म करते उसे। नेक्स्ट, स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय दिस लीव रिमाइंडर 2। तो हमें समझ में आ रहा है LCM मॉडल 1 है, ये 5 10 12 से डिवाइड कर रहे हैं उस नंबर को, तो रिमाइंडर क्या मिल रहा है 2, तो रिमाइंडर ऐड करना है हमें। बट एक एक्स्ट्रा कंडीशन थी, बट व्हेन डिवाइडेड बाय 7 लीव्स नो रिमाइंडर, यानी हमें नंबर ऐसा भी लेना है जो कि 7 से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो हमने कहा 60 LCM है और 2 रिमाइंडर है, तो 60 प्लस 2 ये नहीं है 7 से डिविजिबल। नेक्स्ट उस सीरीज का नंबर क्या होगा, 60 इंटू 2 120 प्लस 2 122, वो भी नहीं था। तो 60 इंटू 3 180 प्लस 2 182, 182 7 से भी डिविजिबल हो गया। तो ये नंबर हो गया जो कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सक्सेसिवली डिवाइडेड,
कुछ नहीं करना है, जो भी डिवाइजर हो उनको एक लाइन में लिखो, उनके रिमाइंडर एक लाइन में लिखो, लास्ट वाले नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर रिमाइंडर प्लस करो, फिर मल्टीप्लाई करो, प्लस करो, आंसर। अब उसी में कोई ऐसा पूछ ले लार्जेस्ट 3 डिजिट इस टाइप का, तो पहले वही प्रोसेस करना है, जैसे यहाँ पे 226 आया, और जो डिवाइजर है 5 6 8 उनका एलसीएम लो, तो वही चीज हो जाएगी एलसीएम का मल्टीपल प्लस 226। तो हमने क्वेश्चन के हिसाब से चेक कर लिया क्या आंसर आ रहा है। अब ये मॉडल्स पे क्वेश्चन थे एचसीएफ एलसीएम के, उसको प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, जैसे केक्स थे तो हमने देखा केक को डिवाइड कर रहे हैं यानी फैक्टर कर रहे हैं, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं यानी कॉमन है, और एज हैवी एज पॉसिबल यानी हाईएस्ट, तो एचसीएफ। तो एचसीएफ यहाँ फ्रैक्शन का था, तो फ्रैक्शन का एचसीएफ क्या होता है, न्यूमरेटर का एचसीएफ डिवाइड बाई एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। तो हमें मिल गया 9/20, सबसे बड़ा पीस जो कट सकता है वो 9/20 पाउंड का है। तो हमने क्या करा, अलग अलग केक से निकाल लिया कितने पीसेस कटेंगे और प्लस कर दिया उसे, या फिर केक का एक साथ पूरा वेट निकाल लेते फिर 9/20 से कर देते, तब भी वही आंसर आएगा। वही चीज अप्लाई हुई वुड्स में, वुड्स को छोटे पार्ट में कर रहे हैं यानी फैक्टर, इक्वल लेंथ के हैं यानी कॉमन, और ईच पीस ऑफ वुड इज एज लेंथी एज पॉसिबल यानी कि हाईएस्ट। तो एचसीएफ निकालना है, फिर से फ्रैक्शंस थे, हमने एचसीएफ निकाला 7/60, और फिर हर लॉग से देख लिया कितने कितने पीस कटेंगे, तो आंसर आया 133। बट इसमें एक चीज और थी कि ईच कट पीस इज गिवन टू सेट ऑफ 2 कारपेंटर, तो 133 into 2 266 इज द आंसर। 14, अब रेस की बात हो गई तो हम समझ गए कि एलसीएम की बात हो रही, क्योंकि रिपीटिशन हो रहा है, सी ए और बी कुछ कुछ टाइम बाद वापस अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे आ रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम मीट करने के लिए हमें निकालना होगा एलसीएम। तो एलसीएम ये याद रखना, फर्स्ट टाइम मीट है तो एलसीएम है, सेकंड टाइम कहता तो जो भी एलसीएम आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो हमें ये भी पता चल जाता है कि सेकंड बार कब मिलेंगे, थर्ड बार के लिए 3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ हमने एलसीएम लिया, बाकी टाइम सेकंड में था, आंसर में मिनट्स और सेकंड में था कॉम्बिनेशन में, तो 60 से डिवाइड करके देख लिया क्या आ रहा है। 6 बेल रिंग एट इंटरवल ऑफ दिस मिनट, तो हमने क्या करा, सीधे एलसीएम निकाला, तो हमें एलसीएम मिल गया 2 आवर्स, तो हर 2 आवर्स पे वो रिंग हो रही होंगी। तो अगर 8 बजे उन्होंने एक साथ रिंग होना शुरू किया तो अगली बार वो रिंग होंगी 10 बजे। तो पहला आंसर था 10 AM 10 AM, और दूसरा पूछा था कितने टाइम तक वो रिंग, कितने टाइम उन्होंने रिंग करा होगा 8 बजे तक रात के, तो सुबह के 8 से रात के 8 मतलब 12 घंटे, तो 12/2 6, और एक शुरू में किया था तो 6 + 1 7 टाइम कर चुकी है। लास्ट क्वेश्चन था ये वायलिन, वायलिन में क्या था, वाइब्रेशन का टाइम नहीं गिवन था, यहाँ थोड़ा केयरफुल होना था हमें, हम सीधे अगर 3 4 5 6 10 12 पे एलसीएम ले लेते तो गड़बड़ हो जाता। तो हमने पहले टाइम निकाला, अच्छा कोई 1 मिनट में 3 बार वाइब्रेट हो रहा है, तो 1 मिनट यानी 60 सेकेंड, तो 60/3 यानी 20 सेकेंड लगेंगे। जो 1 मिनट में 4 बार वाइब्रेट हो रहा है उसे 15 सेकेंड, ऐसे करके हमने सबका टाइम ऑफ वाइब्रेशन निकाल लिया। तो एलसीएम हमें मिला 60 सेकेंड, यानी 60 सेकेंड 1 मिनट पर वो सब एक साथ वाइब्रेट करेंगे। तो पहले पार्ट का आंसर 60 सेकेंड, फिर हाउ मेनी टाइम्स विल दे वाइब्रेट टुगेदर इन 30 मिनट्स, तो हर 1 मिनट में एक बार वाइब्रेट हो रहे हैं सब एक साथ, तो 30 मिनट्स में 30 होंगे, बट शुरू में भी उन्हें क्या करा था, वाइब्रेट एक साथ करके छोड़ दिया था, तो एक वो भी काउंट होगा जो बिल्कुल स्टार्टिंग में था, तो 30 + 1 31 टाइम्स। ये हमारे क्वेश्चंस थे, क्लियर? यस सर। तो सर फिर प्रैक्टिस शीट कल मिल जाएगा? हाँ कल मैं कर दूंगा अपलोड, और संडे के ओके। टेस्ट के लिए तैयार हो जाना। संडे का टेस्ट रहेगा इसी टॉपिक पे, एचसीएफ एलसीएम के, और प्लस जो पहली क्लास मंडे में करा था नंबर ऑफ फैक्टर्स और वो जो थे ऑड इवन फैक्टर वगैरह।
इन सारे टॉपिक इस वीक में सर जितने हुए उतने से आएंगे ना? हाँ हाँ इस वीक वाले। ओके सर। ठीक, फिर संडे की रात में इंशाल्लाह क्लास होगी तो उसमें डिस्कस कर लेंगे टेस्ट पेपर को। तो किसी का कोई क्वेश्चन? क्लास एंड करें फिर? यस सर। यस खुदा सर। हाफिज। ओके सर, अल्लाह ओके हाफिज। सर, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। हाफिज।